हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल के अभिभाषण को सत्य और तथ्य से परे बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से तथ्यहीन अभिभाषण पढ़ाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलना सरकार की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने 1.5 घंटे का अभिभाषण पढ़ा, वो तथ्य और सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि ये एक झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में 6 गारंटियां पूरी करने का दावा किया है, लेकिन धरातल पर कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस की गारंटी के मुताबिक प्रदेश की 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपए का लाभ मिलना था, लेकिन नहीं मिला। गाय और भैंस का दूध खरीदने की गारंटी दी गई, गोबर खरीदने की गारंटी दी गई, लेकिन कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। झूठ बोलना प्रदेश सरकार की आदत बन गई है। मुख्यमंत्री सदन के भीतर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम पिछले कल भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि 1.5 घंटे के अभिभाषण में जो कुछ भी राज्यपाल महोदय जी से बुलवाया गया है उसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और वर्तमान सरकार को एक तो ये हर रोज की रोजमर्रा की एक आदत बन गई है कि यहाँ झूठ बोलिए, गुमराह करिए, कौन पूछता है। और आज भी सदन के अंदर जब हम तथ्य पर बात कर रहे थे तो बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर सत्य होता तो आज मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो 23 लाख पॉपुलेशन जो महिलाएं जो कवर होनी थी उनकी उस गारंटी के तहत उनकी ओर से प्रश्न खड़ा नहीं होता। आप कहीं भी पूरे हिमाचल प्रदेश में पूछिए, आप मीडिया है, मीडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, आप स्वतंत्र होकर के जानकारी हासिल करिए। और उस गारंटी को वो पूरा कर लिया है ऐसा मान करके चल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमने वो गारंटी पूरी कर ली। गोबर की गारंटी को लेकर के क्या ये सच्चाई है? क्या वो पूरी कर ली? दूध की गारंटी का जिक्र किया कि हमने पूरी कर ली, क्या पूरी कर ली? इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बोला है कि खुलेआम जो है, सरेआम जिसको कह सकते हैं, झूठ बोल करके बार बार ये आदत बन गई वर्तमान सरकार की कि यहाँ कोई पूछता नहीं और यहाँ कोई सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आप सबके माध्यम से इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, जो भी बोला है वो उसमें तथ्य नहीं है, झूठ बोला गया है। आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं वो बिल्कुल तथ्य पर नहीं है, वो हकीकत नहीं है और झूठ बोला गया है। अपने अधिकारियों पर भी सवाल। लेकिन ऐसा ना कि अधिकारियों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अब उनको संभल जाना चाहिए। अब उनके हाथ में रही नहीं है चीजें मतलब यानी कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको अब इस सरकार के कार्यकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला अगर कैरियर उनका है, भविष्य है, तो उनको ठीक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। झूठे तथ्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और ये आंकड़े जिस प्रकार से झूठ बोल करके प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए ही आपत्ति बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमको भी मालूम है अच्छी तरह से कि सारे अधिकारी, सब अधिकारी जितने भी हैं, कौन कौन इस प्रकार से जो है झूठ बोल करके आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट किया देखिए एक चीज को लेकर के कि इस बात को उनने एक पेज पर स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना प्रदेश सरकार नहीं चल सकती है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के माध्यम से जो विकास कार्य हुए हैं, जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं, चाहे वो सीआरएफ का पैसा आया, चाहे वो नाबार्ड का पैसा आया, चाहे वो एडीबी का पैसा आया, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का पैसा आया, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आया, चाहे वो चाहे वो हेल्थ सेक्टर में पैसा आया, जो भी पैसा आया केंद्र सरकार से, चाहे वो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस सेंट्रल असिस्टेंस जो है उसके माध्यम से पैसा आया, उस सारी चीज को वो एक्नॉलेज नहीं करते कि केंद्र सरकार से ये पैसा आकर के हमने ये काम किया। उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीएमजीएसवाई का पैसा आया तो स्वाभाविक रूप से ये केंद्र का पैसा केंद्र को श्रेय जाएगा।
अगर रेलवे के लिए अगर पैसा आया है तो पैसा आप अगर अपने शेयर जमा करते हैं तब जाकर के श्रेय ले सकते हैं। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपना अगर पैसा अपना शेयर जमा नहीं करेंगे तो पैसा हमको बंद कर ये हमको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर शिमला में सिटी स्कैन लगती है, आईजीएमसी में वो स्टेट शेयर किया है, तो केंद्र का पैसा है, उसका भी श्रेय ले रहे। इसलिए हर एक बात का श्रेय ले रहे हैं। बच्चे विदेश भेजे गए, बाहर भेजे गए, टूर पे भेजे, उसमें टूर एजुकेशनल टूर पर भेजे गए, वो भी केंद्र सरकार की योजना है। और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री की जो अपनी योजना है, क्या उसके योजना का नाम जो खास तौर सुखाश्रय, उस सुखाश्रय का 90% कंपोनेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत उसका पैसा है, वो उसी के अंतर्गत वो सारी सुविधा दी गई है उन बच्चों को, और उसके बावजूद वो श्रेय ले रहे हैं कि नहीं ये तो मैंने किया। अगर आपने शुरू किया है तो स्टेट के बजट से आप करते। स्टेट की बजट की स्थिति तो आपकी ये है कि आपके पास बजट नहीं रह गया और आप मंदिर का पैसा लेकर के उस अपनी योजना को पूरा करना चाह रहे जो स्टेट के शेयर है, जबकि मेजॉरिटी पैसा मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का आ रहा है और उसी योजना से वो सारा चल रहा है। लेकिन यहाँ नाम उन्होंने अपना छाप दिया है और अपने नाम से उस योजना को चलाई जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अलग तरह से एक अलग तरह की सोच है कि जिद करना मैं ही जो कर रहा हूँ वही ठीक है और कुछ ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। तो मुझे इस सारी सोच से बाहर आना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भी सारी चीजों से अब दुखी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व अभी दुखी हुआ है, आम जनता तो हिमाचल प्रदेश में दुखी है ही। ये प्लानिंग की बैठक के सिलसिले में बड़ा स्पष्ट था, विषय बड़ा सीधा था कि 2 साल के कार्यकाल में डीपीआर हमारे विपक्ष के विधायकों की नहीं बनाई गई। विरोध इस बात पर था और उन्होंने कागज पकड़ लिया कि इस मीटिंग का बहिष्कार किया, जबकि मैंने इतना पैसा इनको सैंक्शन किया। वो सारा का सारा पैसा सैंक्शन स्कीम हमारे टाइम हुई थी, नाबार्ड को चले गई थी, सभी की थी, आने के बाद उन पर काम चला है, उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? 2 साल के कार्यकाल में तो डीपीआर बनी नहीं। मैंने अपने एक्शन आईपीएच को फोन किया, एक्शन एससीपीडब्ल्यू को फोन किया, एससीआईपीएच को फोन किया, चीफ इंजीनियर को फोन किया, ईएनसी को फोन किया। तीनों जगह फोन करने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि सर हम जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे, जल्दी बनाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डीपीआर नहीं बनी है 2 साल की। हमने कहा जब 2 साल से डीपीआर ही नहीं बनाई है, आगे भेजने की बात तो बाद की बात है। तो हमने इस बात को लेकर के विरोध किया, जब आप विधायकों को इस प्रकार से जलील करेंगे, उनके विकास कार्य जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में जो उनका अधिकार है उसको भी रोकेंगे, तो इसका विरोध हम करने के लिए आपकी बैठक में नहीं आएंगे और हम नहीं गए बैठक में। जीएसटी का बार-बार हवाला दिया जा रहा है तो लेकर के देखो, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के आप से भी मेरा ये आग्रह है कि फैक्ट्स क्या है। केंद्र से जो मेजर कंपोनेंट हमको स्टेट के लिए जो मदद के रूप में मिलते थे, एक मिलती है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आरडी जिसको बोलते हैं, और दूसरा पैसा मिलता है हमको जो पहले मिलता था 2022 तक, जून 2022 तक हमको जीएसटी जब लागू हुआ था, उसके बाद 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन का पैसा हिमाचल प्रदेश को क्या पूरे देश के सभी राज्यों को मिलता रहा। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन का पैसा जून 2022 में जब बंद हो गया, उसके बाद कोई भी राज्य ना तो उसको क्लेम कर रहा है और ना ही क्लेम करने की स्थिति है कि वो पूरे देश की एक कंसेंसस बना था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और जिसमें फैसला हुआ था कि उसके बाद ये बंद होगा। अब जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है वो हिमाचल प्रदेश को हर महीने मिल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो पेपर डाउन जरूर हुई है, लेकिन जो हिमाचल का हिस्सा उसके तहत बनता है वो लगातार मिल रहा है। अभी 6000 के लगभग मिल रहा है, 550 करोड़ रुपए के लगभग मिल रहा है। अगले साल ये 350 करोड़ के लगभग मिलेगा, ये 3500 करोड़ के लगभग मिलेगा कुल मिला करके। इस बात को लेकर के ये सच्चाई है क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, पूरे देश भर की लागू होंगी, वो हिमाचल के लिए कोई इलेक्शन होंगी ऐसा थोड़ी है। लेकिन उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए जब रिसोर्सेज में पेपर डाउन होने के बाद इनके पास जो है अब फाइनेंशियल क्रंच आ गया है कि स्थिति खराब हो गई आर्थिक रूप से, तो इनको रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए और रिसोर्सेज जनरेट करने के साथ अपने एक्सपेंडिचर पर कट लगाने के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन वो है नहीं, अपने एक्सपेंडिचर के लिए कोई
कोई इस प्रकार का कट नहीं है। कट कहाँ मार रहे हैं? जो जनरल डेवलपमेंट के काम सारे बंद है। अब आपके इस बात को आप अंदाजा लगाइए कि इस बार का जो बजट तो प्रस्तुत होने वाला है उसमें आपके जो है कैपिटल हेड का एक्सपेंडिचर का जो पैसा वो होने की स्थिति में सारा का सारा पैसा सैलरी कंपोनेंट और पेंशन में चला जाएगा। जो कमिटेड लायबिलिटी वेलफेयर की सोशल वेलफेयर की जो हमारी कमिटमेंट है, जो पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन है और दूसरी पेंशन है, वो सारी चीज के लिए वो चला जाएगा। तो इसलिए बड़ा चिंता का आने वाला समय भविष्य जो है हिमाचल के लिए बहुत चिंता का बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार इस सारी चीज को लेकर के कोई कदम नहीं उठा जा रही। और दूसरी बात जो आज पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि मैंने जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन जारी कर दिया, कल रात तक हमको फोन आए बुजुर्गों के, आज हमारे विधायकों के इस पर मैसेज आया, ओल्ड एज पेंशन जो है वो नहीं मिली है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, हैंडीकैप पेंशन नहीं मिली है, और उसको जो महिलाओं को जो महिलाएं जो विडो हैं उनको भी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसके बाद विधानसभा के अंदर झूठ बोलना, ये आपको बताऊं कि ये मुख्यमंत्री को किसी तरह भी शोभा नहीं देता है, और ये पता नहीं क्यों आदत बनी है। तो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर नहीं दी है तो उनको स्वीकार करें, मैं जल्दी कर दूंगा ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन झूठ बोल करके कब तक चलेगा, ये बड़ा चिंता का विषय।